नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देखते हैं हमें साइंस बाय राजकुमार पर। मैं पढ़ाता हूं आपको साइंस। 29 वीडियोस में हमने आपको बायोलॉजी पूरा खत्म कर दिया, एनसीईआरटी बेस्ड। हमसे पढ़ने के बाद साइंस आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, ठीक है ना, ग्रुप डी में 25 नंबर का पूछा जाता है, तो एक भी नंबर अगर आपका साइंस में कटता है तो सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा इस बार में। इसलिए एक भी नंबर आपको नहीं कटना है तो मेरे प्लेलिस्ट जाके आप पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स अभी हम खत्म नहीं किए। तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया, पहला लेक्चर आ चुका है, कल या परसों नेक्स्ट दूसरा लेक्चर उसका होगा, ठीक है ना। तो खैर इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एग्जाम डेट ग्रुप डी का कब होगा और आप एनटीपीसी भी भरे होंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे, समझ गए ना। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ साथियों, अगर आपने मैथ कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अभी आपको जरूरत है प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करने की, वो भी सभी चैप्टर के टाइप वाइज, क्योंकि ग्रुप डी में 25 नंबर का मैथ पूछा जाता है और एनटीपीसी के प्री में 30 और मेंस में 35 नंबर का पूछा जाता है, जिनमें से आपको सिलेक्शन लेने के लिए फुल स्कोर करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये बुक जो साथियों देख रहे हैं, इसमें आपको जितने भी चैप्टर मैथ के हैं उस चैप्टर में जितने टाइप वाइज प्रश्न बनते हैं सारे इसमें दिए गए हैं। इसे बनाने के बाद आपका मैथ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। कोई भी एग्जाम मैथ में दे तो मैथ में आपको बिल्कुल प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। सारे इसको चैप्टर वाइज में जो टाइप वाइज दिए गए हैं सबका इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया विस्तृत रूप से, ठीक है ना। टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं सभी चैप्टर को मिला के। टीसीएस एग्जाम कराता है और उसके पीवाईक्यू इसमें कवर्ड मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको लेना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, एलपी का CBT2 और जेई का CBT2 का डेट जो है रेलवे ने दे दिया है। आपको मार्च में पूरा वो कंप्लीट करा लेगा, एलपी और जेई का पूरा मेंस कंप्लीट करवा लेगा। उसके बाद उसको पता है क्या बचेगा, उसके बाद उसको बचेगा कि टेक्नीशियन का रिजल्ट देना है और आपका आरपीएफ एसआई उसका रिजल्ट देना, दो चीज़ का बच जाएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी वो एग्जाम डेट निकाल दिया, वो कराएगा। तो आखिर रेलवे इन चीज़ को कैसे तय करती है, देखती है रेलवे की, पहले रेलवे देखती है कि मेरा जो पहले वाला काम अभी है वो पूरा हुआ है कि नहीं, अच्छे से हुआ है, क्योंकि इसके पास टाइम चाहिए ना। वो ऐसा थोड़ी अपने मन से कुछ बोल देगा, नहीं हम दिसंबर में एग्जाम लेंगे, जून में एग्जाम लेंगे, ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो एक फिक्स डेट में वो एग्जाम निकालेगी और उस डेट का वैल्यू होता है ना मेरे भाई, उस डेट में उसको करवाना होता है। बोल देगा कि नहीं हम जून में लेंगे और जून में ले ही नहीं पाए तो उस पर एक क्या होता है, एक क्लेम लग जाता है, क्यों नहीं ले पाए, क्यों नहीं करा पाए, है ना। इसलिए वो चीज़ें अच्छे से देख कर निकालते। तो अभी देखिए टेक्नीशियन बचा है, टेक्नीशियन का रिजल्ट देना है, क्योंकि मार्च में तो एलपी और जेई का दोनों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो एलपी जेई क्लियर हो जाएगा, फिर टेक्नीशियन बचेगा। टेक्नीशियन का भी आई थिंक लगता है कि मार्च के अंतिम तक मुझे लगता है टेक्नीशियन का रिजल्ट दे देगा। और बात करते हैं आरपीएफ एसआई का, उसका मार्च में नहीं तो उस समझिए कि मार्च या अप्रैल तक में उसका रिजल्ट दे देगा। यानी कि इन चीज़ों को आरपीएफ एसआई हो गया और आपका आरबी टेक्नीशियन का, इन सब का एग्जाम समझिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जो है इनको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब इसके पास बचेगा क्या, एनटीपीसी का एग्जाम करवाना बचेगा और आपका ग्रुप डी का एग्जाम करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आरपीएफ कांस्टेबल का तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका डेट मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि कम से कम जो अभी आपके पास जो है 6 महीना लेकर चलिए, 5 से 6 महीना लेकर चलिए। 5 से 6 महीना अभी आपके पास प्रॉपर टाइम, किसके लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए नहीं। एनटीपीसी तो आपका समझिए कि आपका जुलाई तक में वो ले लेगा आराम से, जुलाई तक में साथियों आपका है एनटीपीसी, जून से जुलाई तक में वो जो है CBT1 का आपका एग्जाम डेट दे देगा, उसके बीच में एग्जाम वो ले लेगा, समझ गए ना। तो आप लोग बिल्कुल भी समय ना करें, अगर समय वेस्ट करिएगा तो समय आपको खुद वेस्ट कर देगा, ठीक है ना। और ग्रुप डी का मान के चलता तो अगस्त सितंबर में साथियों आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट वो लेगा। यानी कि 5 से 6 महीना लेकर चलिए, 5 से 6 महीना प्रॉपर टाइम आपके लिए ग्रुप डी का है। साइंस में आपको कंप्लीट करा ही दूंगा उससे पहले, क्योंकि बायोलॉजी आप देख ही रहे हो भाई, आई थिंक 1 जनवरी से स्टार्ट किया तो मुझे लगता है 1.5 महीना हुआ होगा, है ना। 45-46 दिनों में मैंने आपको पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया। अब हम भी रहे हैं केमिस्ट्री में, पूरा चीज़ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो साइंस का जो मैंने जिम्मेवारी लिया है वो मैं जिम्मेवारी अपना पूरा तरह से उसका फर्ज निभाऊंगा। इसलिए साथियों आप हमसे जुड़े रहें, बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके। कोई एक टीचर से मेरे भाई पढ़िए, समझ गए ना। फालतू तो अगर ज़्यादा भटकिएगा तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जो ना पूरा एकदम वस्त्र हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तैयारी आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, पढ़ते रहें। डेली अपना जो चीज़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे मैंने आपको तैयारी करने का तरीका बताया था उस तरह से आप पढ़ते रहें। और कितना भी हाई कंपटीशन क्यों ना हो मेरे भाई, जिसको जो पढ़ने वाला होगा वो 1 नंबर 1 सीट लेगा ही लेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो पढ़ने वाला होगा, अब फालतू का कट ऑफ का रोना रोइएगा कि सीट कम है, वैकेंसी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि एलपी जब भरे थे, टेक्नीशियन भरे थे, तो उस समय क्या हुआ था, कम सीट था, लेकिन बाद में बढ़ाया ना, तो ग्रुप डी का ही बढ़ाएगा। तो चिंता बिल्कुल भी मत कर, तैयारी करते रहिएगा ना तो आराम से आपका हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये डेट था आपका, मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड डेट 5 से 6 महीना प्रॉपर टाइम आपके लिए है। इसके बाद हो सके अगर आप इसको गवा दीजिएगा तो आपका नेक्स्ट वैकेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसका कोई पता थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, और क्लास केमिस्ट्री का जो है नेक्स्ट जल्दी ही मिलेगा।